तुमने देखा आस्तिक भी मंदिर में प्रार्थना करने जाता तो परमात्मा को नंबर 2 रखता है, नंबर 1 नहीं। वो परमात्मा से कहता है जो मैं चाहता हूं वो तू कर। वो ये नहीं कहता कि जो तू करे वो मुझे स्वीकार। वो ये नहीं कहता कि तेरी मर्जी, मैं स्वीकार, मैं आनंद से स्वीकार करने आया हूं। वो कहता है कि देखो मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी लगवा दो। कि मेरी पत्नी बीमार है और मैं कितनी भक्ति भाव कर रहा हूं, सुनो अब कुछ, बहरे मत बनो, इसे ठीक कर दो। नंबर 1 वो खुद ही है, परमात्मा की भी सेवा लेना चाहता है। मालिक वही है, मालिक अपने को समझ रहा है, परमात्मा का भी उपयोग करना चाहता है। ये आस्तिकता नहीं है। आपा मेटी न हरि भजे तेई नर डूबे। वही डूबता है जो अपने को तो भूलता नहीं और परमात्मा को भूला रहता है। हरि का मर्म न पाइया कारण कर डूबे, और इसलिए डूबता है कि हरि के मर्म को न पा सका। जिसने अपने को भूला और परमात्मा को याद किया उसकी बड़ी और गति है। तुम रहो यदि साथ में तो पार क्या, मझधार क्या है। हर लहर तटे मुझे तो सिंधु की ललकार क्या है। फिर भरे तूफान में मेरी तरी अपने करों से, तुम डुबाओ तट न पाऊं यह कभी संभव नहीं। फिर तो परमात्मा अगर डुबाए भी तो भी तट मिल जाता है। ये थोड़ा समझना। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो अपने को बचाएगा वो खो देगा, और जो अपने को खो देगा वो पा लेगा। बड़ा विरोधाभासी वचन है पर बड़ा बहुमूल्य भी। जो अपने को बचाएगा वो खो देगा। आपा मेटी न हरि भजे तई नर डूबे। और हम सब अपने को बचाने में लगे, हम क्षुद्र को बचाने में लगे, हम लहर को बचाने में लगे, और इसलिए हम डूब डूब जाते। हरि का मर्म न पाया कारण कर डूबे। और हमने अभी सागर का मर्म नहीं पाया, हमने विराट की तरफ आंख नहीं उठाई, हम क्षुद्र के साथ अपनी सीमा और तादाद में बांधे पड़े। करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया। और वे लोग भी जिनको तुम धार्मिक कहते हो, करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया। उनको भी साहब से कुछ मतलब नहीं। वो भी भरोसा करते हैं कि देखो हमने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया, इतनी मस्जिद बनवा दी, इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारे, इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, इतने अस्पताल खोल दिए, इतने स्कूल चलवाए, हमने इतना पुण्य किया। इस पुण्य के बल पर वे सोचते हैं कि पालेंगे सत्य को, तो भ्रांति है उनकी। क्योंकि ये पुण्य भी अहंकार की ही घोषणा है, ये पुण्य भी अहंकार का ही आभूषण है, ये पुण्य भी जंजीर है। माना कि सोने की है मगर है जंजीर ही। पाप होगी जंजीर लोहे की, पुण्य होगी जंजीर सोने की, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है, जंजीर तो जंजीर है, दोनों बांध लेती। करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया। यह आदमी जो कहता है मैंने पुण्य किया, यह भी तो कर्ता बन रहा है। कर्ता बन रहा है कि चूका, कि आपे से घिरा, कि फिर सागर के मर्म को नहीं समझ पाया। एक ही पुण्य है इस जगत में, और वो पुण्य है ये जानना कि मैं करता नहीं हूं, परमात्मा करता है। और एक ही पाप है इस जगत में, ये जानना कि मैंने किया और परमात्मा करता नहीं, करता मैं हूं। करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया, बूढ़ गए तरबोर को कहूं खोज ना पाया। ऐसे लोग कितना ही खोजते रहें कभी ना खोज पाएंगे। इनकी खोज ऐसी है जैसे कोई चम्मच से लेके और सागर को नापने चले। अहंकार की छोटी सी चम्मच, तुम अथाह सागर को नापने चले हो। मैंने सुना है यूनान के सागर तट पर एक आदमी एक छोटा सा गड्ढा खोद के बैठा था और एक चम्मच हाथ में लेके भाग कर जाता, सागर से पानी भरता और आके गड्ढे में डालता। अरस्तु घूमने निकला था, उसने ये देखा, वो घूम रहा था सुबह, बार बार उसने देखा, वो थोड़ा हैरान हुआ, उसे बड़ी बेचैनी भी हुई। किसी के काम में बाधा तो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर जिज्ञासा को रोक ना सका तो उसने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, चम्मच में पानी भर भर के इस गड्ढे में डाल रहे हो। उसने कहा मैंने तय किया कि सागर को उलीच के रहूंगा।
अरस्तु हंसा, उसने कहा कि भाई पागल हो जाओगे, पागल तुम हो ही नहीं तो ऐसा विचार ही कैसे उठता। ये छोटा सा गड्ढा, ये जरा सी चम्मच, इतने विराट सागर को जरा हिसाब तो लगाओ। और वो पागल खूब खिलखिला के हंसने लगा। तो अरस्तु ने पूछा कि तुम हंसते क्यों, बात क्या है? उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि अगर मैं पागल हूं तो तुम कौन? मैंने सुना है कि तुम इस छोटी सी खोपड़ी से परमात्मा को समझने की चेष्टा में लगे। तुम अपने छोटे से तर्क की चम्मच से अथाह की थाह पाने चले हो। कहते हैं अरस्तु बहुत उदास हो गया। बात तो सच थी। अरस्तु यूनान का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक था और सबसे बड़ा तार्किक। कहते हैं पश्चिम के तर्कशास्त्र का वही पिता है। पर जिसने भी ये गड्ढा खोदने का नाटक किया होगा वह आदमी अद्भुत रहस्यवादी संत रहा होगा बाबा मलूक दासा जैसा कोई। ठीक ऐसा ही कोई अलमस्त आदमी रहा होगा, चेताने की चेष्टा कर रहा होगा अरस्तु को कि इस छोटी सी खोपड़ी में भर ना सकोगे विराट को। और तर्क की जरा सी चम्मच। करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया, बूढ़ गए तरबोर को कहूं खोज न पाया। ये अथाह है, ये जो सत्य है चारों तरफ तुम्हें घेरे हुए अथाह है। इसे तुम पुण्य की चम्मच से न खोज पाओगे। इसे तुम अहंकार के छोटे से तराजू पर न तौल पाओगे। इसे तो तौलना हो, इसे तो जानना हो, पहचानना हो तो एक ही उपाय है, इसमें डूब जाओ, इसमें गल जाओ, इसके साथ एक हो जाओ। साहब मिल साहब भय, कुछ रही न तमाई, कहे मलूक तिस घर गए जह पवन न जाई। साध मंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। और कहते मलूक कि साधुओं की सत्संग में भी बैठने जाते हो तो वहां भी सत्संग नहीं करते तुम। साध मंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी, वहां भी तुम यही फिक्र करते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, कि मैं राजा हूं, कि मैं ज्ञानी हूं, कि मेरे पास इतना धन, कि मेरे पास इतना पद। वहां भी तुम मूढ़ता की बातें करते हो। साधुओं के सत्संग में बैठ के भी तुम सत्संग नहीं कर पाते। साधु के पास बैठने से थोड़ी ही सत्संग होता है। अगर तुम्हारे पास अहंकार की चादर चारों तरफ लिपटी हो तो साधु बरसता रहेगा और तुम बिना भीगे रह जाओगे। सत्संग तो तभी होता है जब तुम सब चादरें उतार के रख दो, नग्न, सब द्वार दरवाजे खोल दो, निर्भय। सत्संग तो तभी होता है जब तुम किसी सद्गुरु की तरंग को अपने भीतर जाने दो, अपने हृदय को उसके साथ नाचने दो, जब तुम उसकी तरंग के साथ एक हो जाओ, जब कुछ घड़ियों को तुम मिट जाओ, भूल जाओ। गुरु के पास तो पहला पाठ सीखना है मिटने का, ताकि फिर एक दिन तुम उस महागुरु के साथ मिट सको। गुरु समझो कि छोटा सा सरोवर है, इसमें तुम डुबकी लगाना सीख लो तो फिर किसी दिन तुम सागर में डुबकी लगा लोगे। गुरु जैसा झरोखा है, अगर तुम इसमें उतर जाओ तो किसी दिन विराट आकाश में पहुंच जाओगे। साध मंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी, वहां भी तुम अपने अहंकार की ही चर्चा में लगे रहते हो। चर्चा जरूरी नहीं कि तुम प्रकट रूप से करते हो। यहां लोग हैं वो खबर भेजते हैं कि हम आना तो चाहते हैं सुनने, लेकिन पीछे नहीं बैठ सकते। खबर भेजते, आगे बैठने का इंतजाम होना चाहिए। क्यों? जो आगे आए वो आगे बैठ जाए, जो पीछे आए वो पीछे बैठ जाए। उन्हें ये बात खलती कि उनको पीछे बैठना पड़े। अगर ऐसा कोई आ भी जाए, कुछ कहे भी ना, तो भी पीछे बैठा बैठा तड़फता रहेगा कि पीछे बैठा, सुन नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, यहां क्या घट रहा है, उसमें लीन भी नहीं हो पाएगा, डूब भी नहीं पाएगा। मजबूत लोहे की चादर उसके चारों तरफ जकड़ी। कुछ लोग खबर भेजते हैं कि वो नीचे नहीं बैठ सकते, फर्श पर नहीं बैठ सकते,
क्यों, क्या तकलीफ है? किसी को कलेक्टर होने की बीमारी है, किसी को कमिश्नर होने की बीमारी है, किसी को मेयर होने की बीमारी है, किसी को मिनिस्टर होने की बीमारी। बीमारियां इतनी हैं। तो मैं उनसे कहता हूं आओ ही मत, क्योंकि बेकार होगा आना। नाहक चल के आओगे जाओगे, इतनी तकलीफ, इतना समय गमाओगे। इस बीच कुछ और कर लेना। उपमंत्री हो तो इस बीच थोड़े चढ़ के मंत्री बन जाना, डिप्टी कलेक्टर हो तो कलेक्टर बनने की कोशिश में लगा देना। इतना समय तो कुछ सार होगा, यहां आने से क्या फायदा होगा? वो जो तुम्हारा भाव है, वो भाव तुम्हें वंचित कर देगा। साध मंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी, हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी। और ऐसे मलूक कहते हैं तुम बिना पानी के डूब मरोगे, चुल्लू भर पानी की भी जरूरत ना होगी। हम बड़ कर मुए बूढ़े बिन पानी, तपके बांधे तेई नर अजू नहीं छूटे। और जन्मों से तुम बंधे हो इसी मूढ़ता से और अभी तक नहीं छूटे। अब तो चेतो, अब तो जागो, अजहू चेत गंवार। तपके बांधे तेई नर, कपके बंधे हो, कितना दुख पाया, कितनी पीड़ा झेली, कितने दंश, कितने कांटे। लहू लुहान हो गए तुम्हारे पैर, हृदय तुम्हारा छिन्न भिन्न हो गया है। कहीं कोई शांति नहीं, कहीं कोई आनंद नहीं, फिर भी इस अहंकार को पकड़े हो। कब जागोगे? तपके बांधे तेई नर अजू नहीं छूटे। कितने जन्मों जन्मों से ये तुम्हें पकड़े हुए लिए जा रहा है और आगे भी तुम्हें पकड़े रहेगा। अगर आज नहीं छोड़ा तो कल कैसे छोड़ोगे? क्योंकि जब भी समय आता आज की तरह आता। मैंने सुना एक होटल में, होटल ठीक नहीं चलती थी तो मैनेजर ने एक तरकीब की, उसने एक तख्ती लगा दी होटल पर कि भोजन मजे से करिए, आपको पैसे न चुकाने पड़ेंगे, आपके नाती पोते चुका सकते, हम आपके नाती पोतों से ले लेंगे, आप फिक्र ना करें। बड़ी भीड़ हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन भी पहुंच गया, अपनी पत्नी, बच्चों, मोहल्ले के बच्चों को भी लेके, मित्रों को भी लेके कि आओ। जो भी श्रेष्ठतम भोजन उपलब्ध हो सकता था खूब डट डट के उसने खिलवाया। अब कोई कमी ना थी। नाती पोतों को नाती पोते जानेंगे, क्या लेना देना उसको। जब बाहर निकलने लगा तो मैनेजर ने आके 600 रुपए का बिल उसके हाथ में दे दिया। 600 रुपए। और उसने कहा बिल कैसा? तख्ती को देखो। उसने कहा वो तो ठीक है, ये आपके बाप दादे जो भोजन कर गए थे उसका बिल है, आज का बिल तो हम नाती पोतों से ले लेंगे। ऐसे पीछे से बंधे, आगे से बंधे हम सरकते रहते। तुमने अपने पिछले जन्मों में जो किया है उससे भी नहीं छूट पाए हो। अभी जो कर रहे हो वो कल तुम्हें और बांध लेगा। तपके बांधे तेई नर अजू नहीं छूटे। पकड़ी पकड़ी भली भांत से जमदूतन लूटे। और कितनी दफे मौत ने तुम्हें लूटा और भली भांति पकड़ पकड़ के लूटा, फिर भी तुम अब तक नहीं समझ पाए। कितनी बार मरे, कितनी बार जन्मे, कितनी बार फिर पैदा होते ही फिर उसी दौड़ में लग गए। कितनी बार धन इकट्ठा किया, कितनी बार गमाया। कितनी बार पत्नी पति के राग रंग में पड़े, कितनी बार राग रंग टूटा। मौत आई, सब छीनती गई, फिर भी तुम जागते नहीं। तपके बांधे तेई नर अजू नहीं छूटे। पकड़ी पकड़ भली भांति से जमदूतन लूटे। हार गए यमदूत भी तुमसे। खूब भली भांति पकड़ पकड़ के खूब तुम्हें पीटते, मारते, खींचते, मगर जैसे ही तुम यमदूतों के हाथ से छूटते हो तुम फिर उसी काम में लग जाते हो। काम को सब त्यागी के जो राम ही गावे। दास मलूक का यों कहते ही अलख लखावे। कहते मलूक काम को सब त्याग के जो राम ही गावे। एक काम भर कर लो जो तुमने कभी नहीं किया। अब तक तुम काम वासना में ही पड़े रहे। तुमने सारी ऊर्जा काम वासना में लगा दी।
कामना में लगा दी। वही ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा राम के गुणगान में लगाओ। काम से थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त करो, राम में डुबाओ। दो दिशाएं हैं, काम और राम। काम का अर्थ है अंधे की तरह अहंकार की बातों को मान के चले जाना। राम का अर्थ है विराट को सुनना, अनंत की तरफ आंखें उठाना, शाश्वत को गुनगुनाना। जो राम ही गावे, थोड़ा राम का गीत गुनगुनाओ, थोड़ी राम की मस्ती में लगो। दास मलू का यूं कहे तेई अलख लखावे। और जिसने राम का गीत गाना सीख लिया, जिसने भजा अल्लाह को, जिसने थोड़ी सी गुनगुन की भीतर प्रभु की, उसे वह मिल जाता है जो और कुछ करने से नहीं मिलता। उसे वह मिल जाता है जो लक्ष्य और किसी तरह से साधे नहीं सधता। तेई अलख लखावे, जो दिखाई नहीं पड़ता आंखों से वो दिखाई पड़ता है, फिर जो कानों से सुनाई नहीं पड़ता वो मधुर अपूर्व संगीत सुनाई पड़ता है, फिर जो हाथ से छुआ नहीं जाता वो प्राणों से छुआ जाता है। फिर तेई अलख लखावे, असंभव संभव हो जाता है। राम के साथ जो नहीं होता किसी भी तरह वह संभव हो जाता है। अकेले अकेले संभव ही संभव नहीं होता, असंभव की तो बात ही छोड़ दो। जो लहर अकेले ही जीने की कोशिश कर रही है विक्षिप्त हो जाएगी, और जो लहर सागर के साथ जीने लगी, जिसने सागर के साथ अपना संबंध घोषित कर दिया और कहा तुम्हारी हूं, तुम ही गुनगुनाओ मुझसे, राम ही गावे। अब मैं नहीं गाती, अब तुम ही गाओ मुझसे, अब तुम ही धड़को मेरी धड़कन में, तुम ही उठो लहर बनके, तुम ही छुओ चांद तारों को, तुम ही नाचो। मैं हटती हूं, मैं तुम्हें द्वार दरवाजा देती हूं। राम ही गावे ते ही अलख लखावे। फिर उसे तो जो अलक्ष्य है वह भी उसका लक्ष्य बन जाता। जो नहीं मिल सकता है वो भी मिलता, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी पा सकेंगे, वो कल्पनातीत भी हमारे ऊपर झरस जाता, बरस जाता है। जरा राम की तरफ आंख उठाओ तो राम तुम्हारी तरफ आंख उठाए। मैं समझता हूं तेरी ईश्वागिरी को साकी, काम करती है नजर, नाम है पैमाने का। कुछ पीने पिलाने की जरूरत नहीं, बस उसकी नजर से थोड़ी नजर मिल जाए। काम करती है नजर, नाम है पैमाने का। उस परम प्रीतम की आंख से थोड़ी सी आंख मिल जाए, बस एक दरस, सब हो गया। परम कीमिया तुम्हारे हाथ आ गई। उस एक झलक में ही, उसकी आंख से तुम्हारी आंख के मिल जाने में तुम समझ लोगे कि अब तक भूल चूक कहां हो रही थी। और ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हारी तरफ सदा से देख ही रहा है। उसकी नजर तुम पर गड़ी, सिर्फ तुम ही उसकी तरफ नहीं देख रहे, इसलिए तुम्हारे ही लौटने की बात है। और जब तक तुम उसे न देखोगे तब तक भूल चूक होती रहेगी। तुम कंकड़ पत्थरों को हीरे समझोगे। जो शय है फना उसे बका समझा है, जो चीज है कम उसे सिवा समझा है बहरे जहां में उम्र मानिंदे हबाब, गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है। जो शय है फना उसे बका समझा है, जो कुछ भी नहीं है उसे सब कुछ समझ बैठे। जो मिटने को ही है उसे जीवन समझ बैठे। जो चीज है कम उसे सेवा समझा है, जो सीमित है उसे असीम मान बैठे। जो चुक जाएगी आज नहीं कल, उस पर ऐसा भरोसा किए बैठे हैं जैसे कभी ना चुकेगी। ये जिंदगी चुक जाएगी, ये हाथ खाली रह जाएंगे। इसे ऐसे समझे बैठे हैं जैसे हमें मरना ही नहीं, जैसे और लोग मरते हैं, हम थोड़ी मरते हैं। हम तो दूसरों को मरघट तक पहुंचा आते, हम तो कभी मरते नहीं।
ख्याल रखना, जब भी कोई अर्थी निकले जानना तुम्हारी ही अर्थी है। जब भी कोई मरता है तुम ही मरते हो। हर मौत तुम्हारी ही मौत की खबर लाती, हर मौत तुम्हारी मौत को करीब लाती। जो चीज है कम उसे सेवा समझा है बहरे जहां में उम्र मानिंदे हबाब। जैसे पानी का बुलबुला, ऐसी है जिंदगी मानिंदे हबाब। गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है। पानी का बुलबुला उठता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, इंद्रधनुष के रंग फैल जाते हैं। अभी है अभी गया, ऐसी ही जिंदगी है। हाथ कुछ भी नहीं आता, इंद्रधनुष को पकड़ो, हाथ खाली के खाली रह जाते। दूर से बड़े सुहावने, पास से शून्य है बहरे जहां में उम्र मानिंदे हबाब। गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है। ईश्वर की तरफ थोड़ी आंख उठे तो तुम्हारे पास कसौटी आए, तौलने का तराजू आए, मापदंड मिले, तो फिर उस एक छोटी सी किरण से जो उसकी आंख से तुम्हारी आंख में उतर जाए, तुम इस सारी जिंदगी को नाप लोगे। एक क्षण में तुम्हें दिख जाएगा कि सब व्यर्थ है। एक क्षण में तुम्हें एहसास हो जाएगा सब असार है। फिर जरूरी नहीं कि तुम इसे छोड़ के भाग जाओ। अगर परमात्मा की यही मर्जी है कि इसमें रहो, इसी में बढ़ो, तो तुम इसमें ही रहोगे, इसी में बढ़ोगे। अगर उसकी मर्जी है कि हटा ले तुम्हें यहां से, तो तुम हट जाओगे। लेकिन अब ना अपनी मर्जी से रहोगे ना अपनी मर्जी से जाओगे। जी विधि राखे राम, फिर तुम उसी विधि से रहने लगोगे। जी विधि राखे राम, यही सन्यास का मूल सूत्र है, क्योंकि यही समर्पण का मूल सूत्र है। सन्यास यानी समर्पण। मलुकदास ने सन्यास की ये जो व्याख्या की है, इस पर खूब ध्यान करना। इसमें कुंजी छिपी है जिससे जीवन के मंदिर के द्वार खोले जा सकते हैं। आज इतना ही।